विधानसभा सत्र का दूसरा दिन कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा, सदन के बाहर धरने पर बैठे विधायक। सीएम धामी ने किया 3 दिवसीय नंदा देवी लोकजात मेले का शुभारंभ, दी बड़ी सौगात। करोड़पतियों को मिला टिहरी झील में नाव चलाने का ठेका। इलाज के लिए बेटी को पीठ पर 22 किलोमीटर पैदल लाया पिता, 18 दिनों से मार्ग बंद, लोग हुए परेशान। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून मसूरी मार्ग पर कई जगह हुआ भूस्खलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को धार देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं में पूंजीपतियों के खिलाफ और सेबी प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक भुवन कापड़ी, विधायक ममता राकेश, विधायक सुमित हृदय, आदेश चौहान समेत सभी विधायक मौजूद रहे। इसके साथ ही लैंसीडौन क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार के आतंक को लेकर विधानसभा के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वन नीति के लिए एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते बुधवार को चमोली स्थित गरुड़ पहुंचकर 3 दिवसीय नंदा देवी लोकजात मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मां नंदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही चमोली को बड़ी सौगात भी दी। मुख्यमंत्री धामी ने नंदा नगर, नारायणबगर और देवाल में खेल मैदान निर्माण, प्रामती नदी के दोनों तटों पर सुरक्षा कार्य, थराली में डागर बगर में बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नंदा देवी लोकजात मेले को राजकीय मेला घोषित करने और नंदानगर चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में अपग्रेड करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पारिवारिक मेले हमें हमारी संस्कृति के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का भी काम करते हैं। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजान पति रघु सजान को टिहरी झील में चलने वाली बोट की एजेंसी का काम मिल गया है। इस पर स्थानीय बेरोजगार और टिहरी विस्थापित खासे नाराज हैं। उनका आरोप है कि ऐसे करोड़पति और प्रभावशाली लोगों को यह ठेका देना बेरोजगारी को बढ़ावा देना है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद अगर मंत्री के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को ठेका ना मिले तो ऐसी नंबर 1 पार्टी का वे क्या करेंगे। इसलिए टिहरी झील में चलने वाली नाव का ठेका रघु सजान और सुयूष रावत को देना सरकार की मजबूरी थी। इस प्रदेश के बेरोजगारों के मुंह पर पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा जो नया तमाचा लगाया गया है, वो टिहरी झील में जो साहसिक पर्यटन में जो बोट लगनी थी, उन बोटों में जिस प्रकार इस प्रदेश के पर्यटन मंत्री, क्योंकि पर्यटन से जुड़ा हुआ मामला था, सबसे बड़े बेरोजगार पर्यटन मंत्री जी के घर पे थे, अपने बेटे को टेंडर दे देना। ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति द्वारा टेंडर को ले लेना। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी, ये दोनों ही टेंडर के हिस्सा थे। सतपाल महाराज सबसे बड़े पद पर है पर्यटन मंत्रालय के, उसी प्रकार जो ये चयन समिति थी उसकी सदस्य जिला पंचायत की अध्यक्षा थी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार प्रदेश के बेरोजगारों के मुंह पर पुष्कर सिंह धामी जी रोज एक नया तमाचा मार रहे हैं। ये बात कोई नई नहीं है। आपने देखा जिस प्रकार इस प्रदेश के देहरादून के मेयर की पुत्री को रोजगार देने का काम भाजपा करती है, जिस प्रकार शहरी विकास मंत्री के पुत्र को रोजगार देने का काम करती है। इस प्रदेश के युवाओं को सोचना होगा कि भाजपा किस प्रकार से छांट कर अपने रिश्तेदारों को, अपने सहयोगों को, अपने बेटा पुत्र पुत्री को रोजगार देने का काम कर रही है। इस प्रदेश के बेरोजगार साथियों से, प्रदेश के सामाजिक संगठनों से मैं आग्रह करता हूं कि इस 24 तारीख को ठीक 12 बजे आप सबके सब सतपाल महाराज जी के सरकारी आवास में
जो बेरोजगार साथी अपनी डिग्रियां अपना बायोडाटा लेके पहुंचे, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा तरीका जिससे रोजगार इतनी आसानी से मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार टिहरी के साथियों से, हमारे छात्र संगठनों से, हमारे अनुयायी के साथियों से, यूथ कांग्रेस साथियों, टिहरी की कांग्रेस के साथियों से आग्रह करता हूं कि वो सबके सब 12 बजे जिला पंचायत अध्यक्षा के कार्यालय में जाएं और उनको अपने आवेदन दें और कहीं वो हमें भी जादू की छड़ी बताएं, जिससे इस प्रदेश की बेरोजगारी जो है आपके द्वारा जिस प्रकार अपने लोगों को रोजगार देकर खत्म की जा रही है। कोटबाग गांव का संपर्क मार्ग 18 दिन से बंद होने के कारण एक पिता को इलाज के लिए अपनी बेटी को पीठ में रखकर 22 किलोमीटर पैदल लाना पड़ा। मामला कोटबाग ब्लॉक के अंतर्गत जलना गांव का है। देवपुरा सौड़ गांव 18 दिनों से मार्ग बंद है। यह मार्ग क्षेत्र में 25 गांवों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने का एकमात्र संपर्क है। मार्ग के बंद होने से सबसे ज़्यादा परेशानी इन गांव के किसानों और मरीजों को उठानी पड़ रही है। किसी की तबीयत खराब होने पर मरीज को डोली में रखकर ब्लॉक मुख्यालय तक लाना पड़ रहा है। जल्ला गांव के निवासी वीर सिंह रावत की बेटी ज्योति के पैर में गंभीर चोट लगने से उसे अस्पताल तक लाने में उन्हें काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। देवीपुरा सौड़ मार्ग बंद होने के कारण वीर सिंह रावत ने अपनी बेटी को पीठ में रखकर 22 किलोमीटर पैदल कोटबाग तक लाए। इसके साथ ही अस्पताल पहुंचकर बेटी का इलाज कराया। आज भी उत्तराखंड में मौसम खराब बना हुआ है। बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश के बाद पिक्चर पैलेस में भारी भरकम पुस्ता ढह गया है, जिससे कई घंटों बाद आवाजाही शुरू हुई। वहीं किमाड़ी मसूरी मार्ग पर भी भूस्खलन से कई जगह रास्ता बंद हो गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।